वेलकम टू एक्वायर कोचिंग क्लासेस। कैसे आप सब ठीक हो? तो हम भी फिर से कंटिन्यू करते हुए अपने लेक्चर को। लास्ट हमने पढ़ा था कम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा था, फिर डिकम्पोजिशन पढ़ा था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने से पहले आपको एक सीरीज याद करनी पड़ेगी इसकी मेटल्स की, कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है। तो वो एक सीरीज याद होगी, देन आपकी सारी की सारी रिएक्शन निकल जाएंगी। होता क्या है रिएक्टिव सीरीज में कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन है, वो उसके नीचे नीचे जो कम करते करते यहाँ पर जब आओगे तो लीस्ट है, इससे भी नीचे का था प्लेटिनम, जो कि उससे भी कम रिएक्टिव होता है। हम कह सकते हैं पोटेशियम पूरे मेटल्स में सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। सबसे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है? पोटेशियम है। उससे नीचे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, इस सब मतलब क्या है इस रिएक्टिव सीरीज का? इसका मतलब ये है कि कैल्शियम एल्यूमिनियम जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है। मतलब आप देखो यहाँ पे मतलब कैल्शियम जिंक के बाद आता है, कैल्शियम जिंक के जिंक कैल्शियम के बाद में आता है, तो कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव होगा। जिंक पहले आ रहा है, हाइड्रोजन बाद में, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। अच्छा, आयरन पहले आ रहा है, कॉपर बाद में आ रहा है, दैट मीन्स कॉपर कम रिएक्टिव है किससे? आयरन से। एल्यूमिनियम देखो पहले आ रहा है, कॉपर बाद में आ रहा है, एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है किससे? कॉपर से। तो इस आधार पर हमने रिएक्टिविटी सीरीज बनाई है कि कौन सा एलिमेंट किससे ज्यादा कितना रिएक्टिव है। तो इसी आधार पर हमने पहली रिएक्शन कराई, कौन सा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस का मतलब ही क्या है? डिस्प्लेस करना है, किसी एलिमेंट को हटा के वहां पे खुद लग जाना। ऐसी रिएक्शन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसमें हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो है डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट, इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करके अपने आप को वहां पे टच करके रिएक्शन बना देगा। जैसे आप कैलकुलेट करवाइए कौन सी 1.9। अब 1.9 एक्टिविटी में क्या करवाया है इन्होंने? क्या किया है? दो 3 आयरन नेल्स ली हुई है। ठीक है, एक उन्होंने हमने बाहर रखा है मतलब लास्ट पे कंपैरिजन करने के लिए कि ये जो जिसके साथ रिएक्शन हुई उसके साथ, और जो बाहर रिएक्शन उसके साथ क्या क्या कंपेयर आया। और दो नेल्स को उन्होंने क्या किया, थ्रेड के साथ बांध के कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाल दी। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के डालने के बाद 20 मिनट तक आपने उसको ऑब्जर्वेशन करना है। 20 मिनट के बाद देखो आप हमारी ऑब्जर्वेशन क्या रहेगी। तो ये हमारे पास एक्टिविटी है। इन्होंने क्या किया, आयरन जो कि नेल्स है, देखो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाला है, जो कि ब्लू कलर का, डार्क ब्लू कलर बोल सकते हो आप, डार्क ब्लू कलर है। इसमें डालने के बाद आपने क्या किया, अपनी ऑब्जर्वेशन बताओ। हमारे पास नया सबस्टेंस बना कौन सा? आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। हुआ क्या यहाँ पे? देखो आयरन देखो एक्टिविटी सीरीज में कहाँ पे? आयरन यहाँ पे। कॉपर देखो कहाँ पे? कॉपर नीचे है। तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है या कॉपर ज्यादा रिएक्टिव? दूसरी बात है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, ये क्या कर देगा, कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद सल्फेट से लग जाएगा। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, एंड देन दैट्स व्हाई द आयरन डिस्प्लेस द कॉपर एंड फॉर्म द आयरन सल्फेट और साथ में निकाल देगा कॉपर, बाहर निकाल देगा। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि आपने अपनी ऑब्जर्वेशन में क्या लिखा? पहली ऑब्जर्वेशन कि हमारे पास जो सोल्यूशन था, ये हमारे पास जो सोल्यूशन था पहले पहले कैसा डार्क ग्रीन था, अब फेड हो गया, फेड ब्लू हो गया। एक ऑब्जर्वेशन लिखनी है आपने कि हमारे पास जो सोल्यूशन था जिसमें हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जिसमें आयरन डाली, पहले कैसा था? वो डार्क ब्लू था, अब बाद में कैसा हो गया? फेड, यानी कलर उसका थोड़ा चेंज डिम हो गया, उतना डार्क ब्लू नहीं रहा। दूसरा आयरन के साथ क्या हुआ? आयरन का कलर कलर कैसा हुआ? ब्राउनिश कलर हो गया, ब्राउनिश। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि अब बताओ जी आयरन का कलर ब्राउनिश क्यों हुआ? आप बताएं, क्योंकि उसके ऊपर डिपोजिशन किसकी हुई? सल्फेट की। ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सल्फेट, सल्फेट के कारण आयरन का कलर कैसा हो गया? ब्राउनिश कलर हो गया। एक तो रिएक्शन और देखो, जिंक यहाँ पे, जिंक कहाँ पे? जिंक यहाँ पे और कॉपर नीचे। जिंक पहले आता है, कॉपर बाद में। जिंक जो है ज्यादा रिएक्टिव है किससे? कॉपर से। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है किससे? कॉपर से। तो जिंक जो है कॉपर को हटा के खुद वहां पे रिएक्शन बना देगा और हमारे को क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट। कौन सा बनाएगा? जिंक सल्फेट। इसका नाम लिख देता हूं मैं, आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट बनेगा, कॉपर सल्फेट था।
ठीक है, जिंक सल्फेट बने। अब यहाँ पे भी देखो लेड, देखो कहाँ पे है, लेड यहाँ पे, कॉपर यहाँ पे है। लेड जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, लेड जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो हमारे पास बनेगा लेड क्लोराइड प्लस कॉपर निकल जाएगा बाहर। ठीक है, लेड क्लोराइड प्लस कॉपर, कॉपर निकल जाएगा बाहर। अब इन तीनों रिएक्शन हमने देखा कि जो भी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। ये थी हमारे पास कौन सी रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब सेकंड रिएक्शन आती है हमारी कौन सी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। होता क्या है, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि भाई मतलब सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डिफरेंस देखो, डिफरेंस बिटवीन सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऐसे करके क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब मैं डबल डिस्प्लेसमेंट देखता हूँ उसमें क्या लिखा है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हमने पढ़ा था, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहे हैं। आपने देखा होगा, बचपन से पढ़ा होगा कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव अट्रैक्ट करता है। मींस अनलाइक चार्जेस क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। कैसे हो रहा है, एक एक्टिविटी करवाई है 1.10, यहाँ पर 1.10 में क्या किया है, दो टेस्ट ट्यूबें ली हैं, एक में लिया है सोडियम सल्फेट, दूसरे में लिया है बैरियम क्लोराइड। अब इन दोनों को मिक्स करने के बाद अपनी जो ऑब्जर्वेशन लिखो, हम यहाँ पे क्या देखेंगे, क्या क्या रिएक्शन होगी यहाँ पे। ये करने के बाद हमने एक टेस्ट ट्यूब में लिया सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या लिया, बैरियम क्लोराइड। जब हमने इनको मिक्स किया, मिक्स करने के बाद हमारे पास एक सोल्यूशन, एक सॉलिड सब्सटेंस है, उसका नाम क्या है, बैरियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट। ये व्हाइट, और ऑब्जर्वेशन में क्या लिया, व्हाइटिश कलर, व्हाइट लिखो सीधे, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे, और ये इनसॉल्युबल होंगे वाटर में। अब इनसॉल्युबल इन वाटर होंगे। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है, मैं आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर में मिक्स नहीं होते बोलते प्रेसिपिटेट। ऐसे रिएक्शन जहां पे प्रेसिपिटेट बन रहे हैं वो बोलेगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। दैट मींस द रिएक्शन इन व्हिच द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट टेक प्लेस इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एंड द सब्सटेंस व्हिच आर इनसॉल्युबल इन वाटर इज नोन एज प्रेसिपिटेट। ठीक है, व्हाइट सब्सटेंस बन रहा है हमारे पास, ये हमारी ऑब्जर्वेशन, हमारे दोनों रिएक्शन। और यहाँ पे आयंस ऑफ एक्सचेंज कैसे, देखो हमारे पास सोडियम है, सोडियम पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है, इसके सल्फेट के ऊपर नेगेटिव है। अब बैरियम के पास है पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, और इसके पास नेगेटिव। ठीक है, अब होगा क्या यहाँ पे, कैसे चार्जेस कैसे एक्सचेंज हो रहे हैं। आपने क्या बोलना है, देखो सोडियम है, पॉजिटिव है, किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को, और ये नेगेटिव किसको करेगा, पॉजिटिव को। यहाँ तो आपने चार्जेस याद रखने हैं। एक और तरीका रिएक्शन करने का, रिएक्शन का तरीका ये है कि हमारे पास जो पीछे वाला एलिमेंट होता है सोडियम, हमेशा आगे वाले पे अटैक करता है, मैक्सिमम टाइम आगे वाले पे अटैक करेगा, और जो पीछे आगे वाला एलिमेंट है वो हमेशा आगे वाले पे अटैक करेगा। बाकी आपको फॉर्मूला याद देखो, पीछे वाला आगे पे अटैक करेगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, और आगे वाला पीछे वाले पे अटैक करेगा बैरियम सल्फेट। ऐसे हमारे पास रिएक्शन होती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल दो 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 मतलब यहाँ पे दो एलिमेंट जो डिस्प्लेस हो रहे हैं, ये इसको कर रहा है डिस्प्लेस, ये इसको कर रहा है। ऐसी रिएक्शन जहां पे एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहे हैं वो क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दो एलिमेंट ऐसे हैं जो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं, किसकी वजह से, चार्जेस की वजह से। तो ये तो हमारा कौन सा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। तो उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट, उसके बाद हम क्या करेंगे, पूरी एक्टिविटीज जितनी भी है उनके ऊपर शॉर्ट्स लेके आऊंगा मैं, क्या क्या ऑब्जर्वेशन रहती है तो वो एक एक करके अपलोड कर दूंगा। तो इसी यहाँ भी अपना लेक्चर कंक्लूड करूंगा मैं। थैंक यू।